जहां पटना में महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और महागठबंधन के सीएम चेहरा तेजस्वी यादव होंगे। मुकेश सहनी समेत 2 डिप्टी सीएम कैंडिडेट होंगे। तस्वीर यहां पर तस्वीर साफ कर दी गई और कहा गया कि तेजस्वी हमारे नेता, अब एनडीए अपना नेता बताए। ये अशोक गहलोत का कहना है। नीतीश का कैरियर खत्म करने की कोशिश है, ये आरोप तेजस्वी यादव की ओर से लगाए गए हैं। चुनाव के बाद ये जेडीयू को खत्म कर देंगे, ये तेजस्वी यादव ने कहा है। बीजेपी नीतीश को सीएम नहीं बनाएगी, एनडीए में नीतीश जी के साथ अन्याय हो रहा है। तो जहां एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इंडिया गठबंधन एकजुट नजर आया, इसका एक संदेश दिया गया। तो वहीं बड़ी बात यह कि सीएम फेस घोषित कर दिया गया इंडिया गठबंधन की ओर से। तेजस्वी यादव ही सीएम फेस होंगे। इसके साथ ही अशोक गहलोत ने बीजेपी को घेरा, एनडीए को घेरा और इस दौरान तेजस्वी यादव ने भी सवाल खड़े किए हैं सरकार को घेरते हुए, एनडीए को घेरते हुए। इसलिए मैं ये कह सकता हूं, खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में, और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। ये नौजवान है, कमिटमेंट रखते हैं। पिछली बार भी जो उन्होंने स्लोगन दिए थे, नौकरी के दो या कोई दो, या जो वादे किए थे उसमें खरे उतरे। ये ऐसा व्यक्तित्व आपके सामने नौजवान के रूप में आया है। सोच समझ के सबने फैसला किया है। ये नेता के रूप में उत्तरंग मैदान में राहुल गांधी जी ने मिलकर जो यात्रा करी थी, बड़ा इम्पैक्ट है। आने वाले वक्त में इनके अलावा राहुल जी भी आएंगे और नेता आएंगे, प्रियंका जी भी आएगी, सब नेता। तेजस्वी जी की घोषणा करना मायने रखता है। साथ में सबकी राय बनी है कि जो हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के साथी हैं, मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी, जो एक संघर्ष करते हुए यहां तक पहुंचे हैं, अपनी पार्टी बनाई है, अपनी अकल होशियारी से, अपनी मेहनत से बनाई है, गरीबों के मसीहा के रूप में, अपनी कौम के मसीहा के रूप में उभर के आए हैं। ऐसे नौजवान को हमने तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे। साथ में इसके साथ में जो आपके यहाँ बहुत सारे समाज भी हैं, सामाजिक इक्वेशन अलग तरह की है, तो जो अन्य सामाजिक वर्गों के लोग हैं उनमें से मुख्यमंत्री और बनाए जाएंगे, उप मुख्यमंत्री और बनाए जाएंगे। उस माहौल में देश में जो हालात बन रहे हैं, ये भी मॉडल है चुनाव जीतने का भी। किस प्रकार फाउल खेलो, किस प्रकार गुमराह करो, लोगों को भ्रमित करो, झूठे वादे करो, झूठे आरोप लगाओ विपक्ष पर। यही राजस्थान में भी किया हमारे वक्त। मैं तो अपने अनुभव से कह सकता हूं, हमारी सगा बन सकती थी इसे बात। तो उन हालातों में लोग, जो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे गृह मंत्री हो या इनके खुद के लोग हों, जिस प्रकार ये राजनीति कर रहे हैं, जनबल के आधार पर कर रहे हैं, आप हम सोच नहीं सकते। जो अनुभव बताता मैं मध्य महाराष्ट्र का भी, कोई सोच नहीं सकता किस प्रकार ये धनबल का उपयोग करते हैं चुनाव जीतने के लिए। चुनाव आयोग की हालत आप जानते हो। ऐसा चुनाव आयोग, मैं 50 साल से राजनीति कर रहा हूं और मैंने देखा है केंद्रीय मंत्री के रूप में भी, और मुख्यमंत्री 3 बार में रहा हूं। ऐसा माहौल इलेक्शन कमीशन में, इतनी बदतमीजी, इस प्रकार का व्यवहार विपक्ष के साथ में मैंने कभी नहीं देखा आज तक। उनके पत्र भी आएंगे खड़गे साहब के पास में, किसी के पास में, तो लैंग्वेज लिखी होगी, वो आप सोच सकते हो कि क्या स्थिति बनती है। देखिए, एक कसक बिहारी होने के नाते शुरू से रही है कि हमारा राज्य जो है अव्वल राज्यों में आए। लेकिन 20 साल राज करने के बाद भी राज्य में 11 साल केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री रहते हुए भी सबसे अगर कोई गरीब राज्य है तो बिहार है। सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी है तो बिहार है।
सबसे ज्यादा अगर पलायन होता है तो बिहार में। महंगाई है, कारखाने नहीं है, यहां उद्योग नहीं है, धंधे नहीं है, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स नहीं है, आईटी हब नहीं है, एसईजेड नहीं है, आईटी पार्क की व्यवस्था नहीं है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री नहीं है बिहार में। प्रति व्यक्ति आय पूरे देश में अगर सबसे कम है तो हमारे बिहार के लोगों का है। प्रति व्यक्ति निवेश सबसे कम है। किसानों के आय के मामले में बिहार सबसे फिसड्डी है और यहां अपराध चरम सीमा पर है। 70,000 से भी ज्यादा हत्याएं 20 साल में हो गई, ना सुनवाई है ना कार्रवाई होती है। और आप देख लीजिए, जो भी जनता दल यूनाइटेड में जो नेता हैं, नीतीश जी के खराब सेहत का वो चेहरे का इस्तेमाल करके 3-4 नेता जो भाजपा के लिए ही काम कर रहे हैं, जो जनता दल यूनाइटेड को खत्म करने में लगे हैं, अब चुनाव के बाद जनता दल यूनाइटेड को भी ये लोग खत्म कर देंगे, दल नहीं रहेंगे। यानी आप मान के चलिए कि नीतीश कुमार जी का ये आखिरी चुनाव है। ये स्पष्ट अमित शाह जी ने कर दिया है, निर्णय ले लिया है। महागठबंधन की ओर से लंबे समय से जो है मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर के जो है संशय था। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से जो है सीट बंटवारे तक लेकर के जो है पूरी तरह से महागठबंधन में पेचीले खेल जो है चल रही थी, फ्रेंड फाइट चल रही थी, उसको लेकर के जो है अब जो है मुख्यमंत्री का चेहरा भी क्लियर कर दिया गया है। आपको बता दें कि जिस तरह से जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को जो है महागठबंधन की ओर से जो है मुख्यमंत्री चेहरा तय कर दी गई है। आपको बता दें कि राजस्थान के कई बार के जो है मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो तेजस्वी प्रसाद यादव होंगे। तेजस्वी प्रसाद यादव को जो है लेकर के पूरे बिहार में अब चुनाव प्रचार किया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से जो है उप मुख्यमंत्री जो है मुकेश सहनी, जो वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी है, उनका जो है नाम लिया गया है। लेकिन अशोक गहलोत ने एक जो है और क्वेश्चन मार्क लगा दिया है कि अब जो है मुख्यमंत्री का चेहरा तो तेजस्वी यादव होंगे, लेकिन उप मुख्यमंत्री का चेहरा एक और होंगे, उनका नाम नहीं लिया गया है। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि एक जो है उप मुख्यमंत्री का चेहरा जो होगा कांग्रेस की ओर से होगा। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पे जो है तेजस्वी यादव के साथ जो है दीपांकर भट्टाचार्य, वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी जो है वो भी पहुंचे थे। तमाम जो महागठबंधन की ओर से जो है मुख्यमंत्री का चेहरा अब पूरी तरह से जो है तय कर दी गई है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार विधानसभा की चुनाव लड़ी जाएगी। और बिहार में जिस तरह से जो है बदलाव चाहते हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, उन्होंने जो है साफ तौर पर कह दिया है कि अब जो है बिहार में जिस तरह से बदलाव होगा, कमाई, दवाई, सिंचाई, पढ़ाई की जो सरकार चलेगी, अगर मेरी परछाई के साथ भी अगर कोई करती है अपराध, उस पर भी कार्रवाई होगी। क्योंकि हमने देखा है बिहार में जिस तरह से जो है 70,000 बच्चियों का रेप हुआ है, रोज जो है 200 राउंड बिहार में गोलियां चलती है। ऐसे सरकार को जो है उखाड़ फेंकेंगे। जबकि जो है बिहार में 20 साल से जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, 11 साल से जो है केंद्र में प्रधानमंत्री हैं और वहां से भी बिहार को कुछ नहीं दिया जाता है। ये पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते थे, अब जो है साफ तौर पर तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि जिस तरह से बिहार बदलाव की ओर चल चुकी है, बिहार में बदलाव के लिए जो है तेजस्वी प्रसाद यादव पूरी तरह से जो है अब चलने वाली है। लेकिन अब देखना होगा कि बिहार में पूरी तरह से अब बदलाव की जो है लहर चल चुके हैं। ऐसा हम नहीं बल्कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा। साफ तौर पर तेजस्वी यादव ने यह भी कहते हुए नजर आए कि हमने बिहार में हर एक गरीब को जो है सरकारी नौकरी दिया जाएगा। साथ में जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि जिस तरह से पूरी तरह से बिहार अब बदलाव की ओर चल चुकी है, अब देखना होगा कि कब तक जो है बिहार में बदलाव की जो है आंधियां चल रही है। क्योंकि अब नेता प्रतिपक्ष जो है लोकसभा के राहुल गांधी से, मैडम सोनिया गांधी से जो है तेजस्वी यादव ने बात किया। लेकिन अभी आपको बता दें कि 45 मिनट के प्रेस कॉन्फ्रेंस ने जो है साफ तौर पर जो है क्लियर कर दिया है कि अब जो है पूरी तरह से तेजस्वी यादव जो है बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। इसको लेकर के जो है तमाम जो घटक दल थे तेजस्वी यादव के साथ जो है महागठबंधन की ओर से पूरी तरह से क्लियर कर दी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ न्यू नेशन पटना से ब्रजेश कुमार।